ठीक है, तो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, सो व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस? तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है कि जब आपके मन में दो या दो से अधिक एटीट्यूड्स एक ही समय पे आते हैं तो आपको बड़ी दुविधा में होते हैं कि किस एटीट्यूड को आप लें और किसको आप रिजेक्ट करें, बिकॉज दीज टू एटीट्यूड्स आर इनकम्पेटेबल टू ईच अदर। तो उनमें आपस में कोई डिसोनेंस होता है। डिसोनेंस का मतलब होता है इनकम्पेटेबिलिटी या कोई गैप होना। तो जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि एक बिलीफ है हमारा जो हमने एक एक्सपीरियंस से डेवलप किया है। सो आवर बिलीव वन इज दैट कोविड-19 इज अ डेडली डिजीज। ठीक है, ये हमने एक बिलीफ माना, and this belief is coming from the experiences which we are getting from the newspapers and from TV that it is a deadly disease। तो इसके आधार पे हमारे अंदर एक फियर की फीलिंग आई। ठीक है, दिस बिलीव जनरेट्स अ फीलिंग ऑफ अ फियर दैट अगर हम आउटडोर जाते हैं तो हमें ये डिजीज लग सकती है। सो हम फियर के कारण बाहर जाने के लिए इच्छुक नहीं है। सो आवर फीलिंग इज दैट बिकॉज ऑफ फियर वी हैव अ फियर ऑफ फीलिंग ऑफ अ फियर दैट ही मस्ट नॉट गो आउटडोर एज ही फियर द डिजीज और ही मे गेट इन्फेक्टेड। वो जो है इन्फेक्टेड हो सकता है या उसे डिजीज लग सकती है, तो वो भय के कारण बाहर नहीं जाना चाहता है। ये उसके अंदर एक फीलिंग है फियर की, जो कि एक बिलीफ से आ रही है कि कोरोना वायरस एक डेडली डिजीज है। इसी के राइट हैंड साइड में देखते हैं, दिस इज बिलीफ 2। ये बिलीफ 2 है कि हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो हैं बाहर आउटडोर्स हैं और वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट्स को मीट कर रहे हैं। तो दिस इज द बिलीफ विच इज वी आर कमिंग फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन। ये हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि लोग जो हैं इसके बावजूद भी आउटडोर हैं, घरों से बाहर हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट्स को मीट कर रहे हैं। नाउ इससे हमारे मन में एक फीलिंग आती है जो कि एक पॉजिटिव फीलिंग है कि हम हैप्पी हैं अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें बाहर रहकर। तो दिस इज आवर फीलिंग 2 विच वी आर गेटिंग। दूसरे लोगों को बाहर जाते हुए देख करके हमारे मन में भी ये आ रहा है कि नहीं, हमें भी बाहर रहना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनपुट्स को इकट्ठा करना चाहिए। सो ही मस्ट गो आउटडोर एज ही इज हैप्पी टू वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब आप देखो कि एक आपका एटीट्यूड बन रहा है आपके एक्सपीरियंस से। ठीक, वो एटीट्यूड आपको फियर की फीलिंग दे रहा है और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक ही समय पे हो रहे हैं। एक एटीट्यूड तो कह रहा है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यू आर सेइंग नॉट टू गो आउटडोर। दूसरा एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल उसी समय आपके मन में आ रहा है कि हमें बाहर जाना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। सो दीज टू एटीट्यूड्स are incompatible to each other. One is saying you must not go outside, another is saying you must go outside and others are going outside. So एक आप ला रहे हैं एक्सपीरियंस से, एक आप ला रहे हैं ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, नाउ अगर ऐसी सिचुएशन आदमी में के पास आ जाती है कि उसको दो एटीट्यूड्स में से किसी एक का चुनाव करके बिहेव करना है या उसे एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, तो हाउ मैन बिहेव्स, दिस इज व्हाट दिस थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि अगर इस तरह के एटीट्यूड आ जाते हैं, जब आदमी को एक को चुनाव करना है दूसरे को रिजेक्ट करना है, तो वो इस डिसोनेंस को या इस गैप को जो आदमी है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, भाई सबसे पहले तो ये देखता है कि जो रिवार्ड है वो दोनों सिचुएशंस में क्या क्या है। सबसे पहले आदमी का सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है एसोसिएटेड रिवार्ड क्या है भाई। ठीक, तो सिचुएशन 1 में, जैसा कि सिचुएशन 1 तो एक भय का रिवार्ड वो आपको ऑप्शन दे रही है कि उस आदमी को जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो सिचुएशन 1 से हम ये कह रहे हैं कि मैन में नॉट गेट कोविड-19। ठीक, तो दिस इज सिचुएशन 1। पहली सिचुएशन में ये है कि उसको कोविड-19 नहीं होगा। तो क्या इसमें कोई रिवार्ड है? रिवार्ड आप समझते हैं क्या? कोई आपको कुछ दे रहा है इस चीज से? नथिंग, यू आर नॉट गेटिंग। ओनली आपकी एक वो चीज हो रही है कि आपको कोविड-19 नहीं होगा अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं। दूसरी सिचुएशन के साथ को भी हम देखते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनपुट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी सिचुएशन 2 है।
क्या इसमें भी कोई रिवार्ड है? आई थिंक देयर इज नो रिवार्ड इन दैट ऑल्सो. सो इस केस में भी रिवार्ड इज नथिंग इफ यू आर विजिटिंग आउटडोर. नाउ बेटा रिवार्ड से तो अगर पहली सिचुएशन की बात की जाए तो उसमें भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता हूं तो मुझे कुछ रिवार्ड तो मिल नहीं रहा है. और दूसरी सिचुएशन कहती है कि आप जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इनपुट्स इकट्ठे करेंगे, तो उसमें भी सेकेंड सिचुएशन भी ये कहती है कि मुझे उसमें भी कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है. ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आदमी की आ जाती है तो फिर आदमी इस बात पे आता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है. देन द सेकंड थिंग व्हिच अ मैन थिंक्स इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इफ देयर इज नो रिवार्ड. अगर रिवार्ड ही मिल रहा है, अगर किसी इन दोनों में से किसी एक में रिवार्ड मिल रहा होता तो आदमी वो लेगा जिसमें उसे रिवार्ड मिल रहा है. समझ रहे हैं? या तो सिचुएशन 1 लेगा अगर उसमें उसे कोई रिवार्ड मिल रहा है, कोई कह रहा है कि भैया तुम मत जाओ, मैं जो हूं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कुछ काम कर सकता हूं. ठीक. और जो सिचुएशन सेकंड है उसमें अगर आपको कुछ रिवार्ड मिल रहा है देन ऑल्सो यू विल थिंक कि साहब हम जो है अगर इसमें कुछ जाकर रिवार्ड मिल रहा है तो हम उसमें जाएंगे. बट दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप फिर इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस इन दोनों सिचुएशंस के साथ है. तो सिचुएशन 1 की इंपॉर्टेंस है कि अगर सपोज मैं बाहर नहीं जाता हूं तो इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि मेरे को सेफ्टी होती है कोविड-19 से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मैं बाहर जाता हूं तो मेरे को साहब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं अपने इनपुट्स को कलेक्ट कर पाता हूं. ठीक है. नाउ इन बोथ दी सिचुएशंस पर्सन कैन बिहेव इन आइदर वे. वो सिचुएशन 1 में भी ले सकता है, वो सिचुएशन 2 में भी ले सकता है. ठीक है. सिचुएशन 1 इज दैट कि अगर मैं इंपॉर्टेंस मेरी और मेरी फैमिली की अगर मेरे लिए ज्यादा है सपोज, ठीक है, सो इन दैट केस द पर्सन विल बिहेव इन सिचुएशन 1 that he will not go outside because the importance is coming from the family itself. And the situation second, if the importance of organization is higher for a person, then the person will go outside because the importance of organization is higher. तो ये बेटा दोनों ही चीजें सही हैं. ये है कि इंपॉर्टेंस कौन किसको क्या दे रहा है. अगर इंपॉर्टेंस आप सेल्फ और फैमिली को दे रहे हैं तो आप सिचुएशन 1 पर रहेंगे. ठीक है. और अगर आप इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो आप जो है इस पे रहेंगे सेकंड केस में. तो ये आदमी इस तरह से सेलेक्ट करता है जब दो एटीट्यूड कंट्राडिक्टरी होते हैं तो उसका बिहेवियर इन दो बातों से लिंक होकर के डिसीजन लेता है कि मुझे जो है सिचुएशन 1 को फॉलो करना है ना जाऊं या सिचुएशन 2 को फॉलो करना है कि जाऊं. तो वो इस बात पे है. पहली चीज है रिवार्ड है या नहीं है, दूसरी चीज है इंपॉर्टेंस क्या है. चलिए अगर तीसरी चीज एक मान लेते हैं जो मैं लास्ट में पॉइंट कह रहा हूं कि सिचुएशन सपोज आपके लिए है कि मान लीजिए आप जाएंगे तो देश जंग हार सकता है दुश्मन से. आई एम सेइंग दिस इज द थर्ड सिचुएशन. नाउ द स्टेक इज बिगर. ठीक है. द स्टेक इज दैट यू मे लूज अ वॉर फ्रॉम द एनिमी, योर कंट्री में लूज अ वॉर फ्रॉम द एनिमी. तो इफ दैट इज द स्टेक, तो आपका स्टेक आ गया बढ़ा. तो ऐसी स्थिति में फिर इस केस में जब इंपॉर्टेंस हाई हो गई तो हो सकता है इंपॉर्टेंस नाउ इज ग्रेटर देन ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस इज ग्रेटर देन द सेल्फ एंड द फैमिली आल्सो. सो इन दैट केस यू विल गो आउटसाइड. सो योर डिसीजन ऑफ सिचुएशन सेकंड विल कम कि आप जो है बाहर जाएंगे. ठीक है. सो इस तरीके से हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस कहती है कि जब इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो दो एटीट्यूड में से आप किसको चूज करेंगे वो आपका इस बात पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एसोसिएटेड रिवार्ड विद दीज टू सिचुएशंस, व्हाट इज द एसोसिएटेड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू सिचुएशंस, एंड इफ दैट इंपॉर्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड देन ही कंसिडर दैट टू बी ग्रेटर. ओके. तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं अबाउट दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस. ठीक है.